हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पोशाक सिविल कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों कैसे आप सब, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक को लेके आया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो है नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है डिटरमाइन द नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन ए कॉलम। मतलब एक कॉलम में कितना बैग सीमेंट लगेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे फुल्ली कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, गांव में आप देखेंगे अक्सर जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर सुपरवाइजर हो, वो क्या करते हैं कि जो अगर आपका कॉलम के लिए फाउंडेशन बना रहा है या फिर कुछ भी बना रहा है तो वो क्या करते हैं ऐसे आइडिया से मतलब बोलता है कि हाँ 5 बैग डाल दो, 10 बैग डाल दो, कुछ भी मतलब वो अपना दिमाग से बोल देता है। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, इससे क्या होता है जो आपका जो है कंक्रीट का क्वालिटी भी ख़राब हो सकता है और साथ ही साथ आपका जो है कॉस्ट जो है बढ़ने वाला है। तो इस पर आप ध्यान देंगे ज़रूर, ये क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही ख़राब हो जाएगा तो आपका पूरा बिल्डिंग जो है आपका वो ख़त्म होने वाला है, मतलब अच्छा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप का देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि दोस्तों ये एक हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाए हैं और कॉलम यहाँ पे जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे। ये जो है आपका ये वर्टिकल है, ये इसको दो पार्ट में बांटे हैं। यहाँ पे P1 पार्ट 1 मतलब पार्ट 1 बोल देंगे और यहाँ पे P2 आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 हो जाएगा और ये पार्ट 2। हम लोग दोनों का अलग अलग उसका जो वॉल्यूम निकालेंगे और साथ में इसको कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें इस पूरा कॉलम को लेकर के फाउंडेशन लेवल तक का हम लोग का कितना बैग सीमेंट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है। जैसे कि P1 के लिए आप देख पा रहे हैं ये P1 है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा ये पूरा जो है ये P1 है और इसका लंबाई यहाँ पे L = 1.2 मीटर आप देख पा रहे होंगे, ये 1.2 मीटर का है। और साथ में B इसका विड्थ जो है ये जो है मतलब B, देखिए दोस्तों अगर फाउंडेशन है तो फाउंडेशन इस तरह का होगा, तो इसका लंबाई जो है 1.2 मीटर है तो उसका चौड़ाई भी 1.2 मीटर ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका चौड़ाई भी है 1.22 मीटर ही लिए है। और थिकनेस टी टी बोले तो ये होगा दोस्तों, इसका हाइट जो होता है ये हम लोग 0.3 मीटर यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में हम लोग P2 की बात करेंगे। यहाँ पे P2 मतलब पार्ट 2, ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो है इस तरह का ये कॉलम, इसका हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हाइट ऑफ कॉलम दिया गया है 2.44 मीटर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 2.44 मीटर का यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ इसका लेंथ जो है मतलब जब कॉलम जो है इसका जो ये ऐसा होगा सेक्शन, ठीक है, तो इसको हम लोग लेंथ लेंगे, इसको विड्थ लेंगे ऐसा करके, तो एल जो दिया हुआ है तो एल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0.3 मीटर यहाँ पे लिए। ठीक है, और बी जो है इसका विड्थ हम लोग यहाँ पे 0.25 मीटर यहाँ पे एज्यूम किए हैं या है, आपका डिजाइन में सब कुछ मेंशन रहेगा पहले से। तो इस तरह से यहाँ पे लेंथ और विड्थ हम लोग का यहाँ पे हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन या फिर आप एज्यूम इस डिज़ाइन को यहाँ पे हम जो क्या कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे हम एज्यूम किए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर दिए। और सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो इस कॉलम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कितना ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रेड दोस्तों बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेड है यहाँ पे 25 रखने वाले हैं और जिसका जो रेशियो होता है 1:1:2। मतलब यहाँ पे 1 का मतलब है यहाँ पे सीमेंट, ठीक है, और 1 का मतलब ये दूसरा है सैंड, और ये 2 जो है ये हो जाएगा एग्रीगेट। ओके दोस्तों, तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म इतना है। ये चीज़ आपको पहले से दिया रहेगा या फिर आपको कहीं से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमको यहाँ पे रेशियो दिया गया है हम टोटल रेशियो निकाल लेंगे। ओके, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। ओके, तो सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 1+1+2। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो आप कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी लिख के रखते हैं क्योंकि इसका काम जो है दोस्तों आगे आने वाला है वीडियो में। तो सम ऑफ रेशियो यहाँ पे हम लोग का हो गया 4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग P1 का जो है पार्ट 1, ये पार्ट 1 है P1, इसका हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ P1 मतलब इसको P1 भी लिखते हैं। ठीक है,
P1B मतलब पार्ट 1 का वॉल्यूम निकालेंगे। तो होता है रेक्टेंगुलर कोई भी एरिया का है तो चाहे उसका कोई भी फिगर है, उसका वॉल्यूम निकालने का 3 डायमेंशन आपके पास अगर होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो आप उसका वॉल्यूम जो है आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमारे पास क्या तीनों का तीनों डाटा यहाँ पे दिया गया है P1 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू टी करेंगे। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, L दिया हुआ है 1.22 इंटू बी भी 1.22 इंटू थिकनेस यहाँ पे 0.3 मीटर दिया गया है। ओके, अब जब इसको अब हम लोग जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका, चाहे आप कैलसी के थ्रू करें या फिर ऐसे करें, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों यहाँ पे 0.45 क्यूब। ओके, तो इतना यहाँ पे इसका वैल्यू होने वाला है। तो ये P1V का वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं P1V। इसको आप जो है इतना ऐसे लिख दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब P2 के लिए यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे इधर साइड में। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ P2 इसको हम V से करते हैं। ओके, सेम फार्मूला रहेगा, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए सेम फार्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LB इंटू एच बोले तो हाइट और टी बोले तो थिकनेस, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कहीं पे मोटाई दिया है तो वहाँ पे थिकनेस लेंगे, कहीं पे बिल्डिंग का हाइट दिया है या कॉलम का हाइट है तो हम लोग वहाँ पे एच से एज्यूम किए, बात वही है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यू को पुट करेंगे। तो लंबाई यहाँ पे हम लोग का दिया गया 2.3 मीटर है इंटू बी 0.25 मीटर है, और हाइट और बिल्डिंग यहाँ पे क्या दिया है 2.44 मीटर। लेंथ हो गया और विड्थ हो गया और हाइट हो गया, यहाँ से हम लोग डायमेंशन को पुट कर दिए। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.183 एम क्यूब आएगा। किसका, ये P2 वॉल्यूम। तो इसको भी आप इस तरह से राउंड मार दीजिए, इसको बाउंड्री मार दीजिए ताकि हाईलाइट हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारे पास 2 डाटा यहाँ पे फाइंड आउट होके आया है। तब सबसे पहले P1B मतलब वॉल्यूम ऑफ P1 पार्ट 1 का इसका, और वॉल्यूम ऑफ P2V मतलब ये P2 वर्टिकल डायरेक्शन में जो है इसका वॉल्यूम हमारे पास फाइंड आउट होके आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, मतलब P1V प्लस P2V हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद ये टोटल वॉल्यूम में कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे V से दिखाते हैं, मतलब तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम उस टू, इसको टोटल वॉल्यूम करते हैं, VT इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। इसको टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा क्या दोस्तों, ये P1V प्लस ये P2V। ओके, P1V P2V हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देखिए, P1V का हो गया 0.45 प्लस P2V 0.830, इस तरह से है। अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0.633 एम क्यूब। तो दोस्तों इसको भी आप यहाँ से VT मतलब टोटल वॉल्यूम लिख दीजिए 0.633 एम क्यूब। अब दोस्तों ये जो वॉल्यूम आया हमारे पास, ये वॉल्यूम ये क्या है, वेट वॉल्यूम आएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये वेट वॉल्यूम, मतलब इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे VTW, मतलब वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ W मतलब वेट वॉल्यूम हो जाएगा हम लोग यहाँ VTW से हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं, तो 0.63333 एम क्यूब। तो इसको भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको ये आगे काम आने वाला है। तो हमारे पास टोटल वेट वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट हो गया 0.633 एम क्यूब। अब दोस्तों चूँकि हम लोग को यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सारा कैलकुलेशन आगे करने वाले हैं। तो हम जो है ये सारा डाटा जो है आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जितना भी ये अभी डाटा लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, ये हो जाएगा, ये सब इरेज कर देते हैं हम। ओके,
ये दोस्तों आपको समझ में आ गया कि 1:1:2 क्या है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ओके, हम इसको छोड़ो, इसको रहने देते हैं, आपको कहीं बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो चलो हम लोग यहाँ से इसको इरेज कर दिया और फिर हम लोग नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास टोटल वेट वॉल्यूम आ गया कितना, टोटल वेट वॉल्यूम मतलब हम लोग इसको लिखे हुए हैं 0.0633 m³। अब दोस्तों हम लोग को वेट से इसको ड्राई करना है, तो हम लोग ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या जानते हैं, यहाँ पे VT D, ड्राई वॉल्यूम के लिए D लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे 0.633 इंटू 1.54 से इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है ड्राई वॉल्यूम जो है ये वेट वॉल्यूम वेट वॉल्यूम जो है ये ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको करेंगे तो 0.974 m³ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले था ये वेट वॉल्यूम था, वेट वॉल्यूम से हम लोग यहाँ पे आएगा क्या ड्राई वॉल्यूम, इसको हम लोग लिखे हैं VT D के रूप में लिखे हैं। और ये हमारे पास कितना है 0.974 m³। तो वेट ऑफ ड्राई वॉल्यूम हम लोग के पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 0.974 m³ वेट ऑफ ड्राई वॉल्यूम आ चुका है। अब हम लोग का सारा कैलकुलेशन जो दोस्तों यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा और इस तरह से हम लोग जो है सीमेंट का निकाल सकते हैं, कितना बोरा सीमेंट लगेगा, कितना सेंट लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। लेकिन हमारा टॉपिक आज यहाँ पे डिटरमाइन द नंबर ऑफ सीमेंट बैग, हमको यहाँ पे इस वीडियो में निकालना है सीमेंट बैग के अंदर कितना लगने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करें नंबर ऑफ सीमेंट बैग। नंबर ऑफ सीमेंट बैग इक्वल्स टू होगा, ये जो नंबर ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट का रेशियो यहाँ पे कितना दिया है 1 में टोटल नंबर ऑफ सीमेंट, टोटल रेशियो ऑफ सीमेंट हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, कहीं पे निकाले थे सॉरी, सब कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल रेशियो ऑफ सीमेंट निकल जाएगा ये 4। ओके, हम लोग निकाले थे पहले वीडियो में, तो ये टोटल रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 4। ओके, इंटू ड्राई वॉल्यूम, इंटू यहाँ पे जो है ये ड्राई वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया कितना 0.974। ओके, और जिसके दोस्तों ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम में ही आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए केजी में। तो केजी में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या करना है 1440, इसका होता है 1440 और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1440। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये टोटल मल्टीप्लाई होकर के आएगा आपके पास 300। जब इसको काटेंगे तो आप कैल्सी कर लीजिएगा पहले, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे। तो कैल्सी हम लोग किए हुए 350.64, ये आया हम लोग का दोस्तों यहाँ पे केजी। ओके, तो हमारा पास यहाँ पे केजी में आया, लेकिन हमको तो साइड पे चाहिए कि कितना बोरा सीमेंट लगेगा साइड पे। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास और एक फार्मूला है दोस्तों, लास्ट फार्मूला। उसके बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसमें अगर समझ गए तो सारा वीडियो आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा इसी चीज़ में। तो दोस्तों यहाँ पे 350 kg सीमेंट हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आया कि इस कॉलम से फाउंडेशन जितना भी है इस डिजाइन में, तो यहाँ पे टोटल 350 kg सीमेंट लगने वाला है। बट हमें तो फाइंड करना है कि कितना बैग सीमेंट लगेगा। तो हमें एक चीज़ और भी पता है कि एक बैग जो है सीमेंट कितना केजी का होता है दोस्तों, यहाँ पे 50 kg का एक बैग सीमेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को 350 kg पे निकालना है, तो 350 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो हम लोग का जो बैग निकल के आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स नहीं लिखिएगा, यहाँ पे करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी निकाले हैं। अब हम लोग जो निकालेंगे नंबर ऑफ बैग सीमेंट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल हम लोग का पास कितना केजी का सीमेंट आया है कैलकुलेशन करने के बाद, ये 350.64 आया है। तो यहाँ पे 350.64 इसको डिवाइड करेंगे, जो कि एक बोरा सीमेंट में 50 kg आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 50 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे बैग फाइंड हो जाएगा। तब जब अब इसको आप डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, ये कटने के बाद दोस्तों ये आ जाएगा 7.016 बैग। ओके,
तो इसको हम लोग जो है इसको लगभग में 7 बैग सीमेंट लगेगा। मतलब दोस्तों हमारा जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ गया है कि कितना बैग सीमेंट लगेगा इस कॉलम को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि उसको भी पता चले कि कैसे हम लोग जो है साइट पर या कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन में हम लोग कैसे जो नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट निकालते हैं। चाहे आपको यहाँ तो कॉलम को लिए है, कहीं स्लैब होगा, कहीं भी किसी तरह का डिजाइन होगा, स्लैब होगा, बीम होगा, तो वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ बैग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई क्या बोलते हैं बिल्डर है, उसके लिए ये जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक बार शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों।